सो अब मेरी जर्नी वापस स्टार्ट होती है फ्रॉम माई होम टाउन टू माई कर्मभूमि टू आवर कैपिटल। और ये जो रास्ता है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ौदा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाते हैं, तो ये वाला रास्ता है। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। ऊपर वाला रास्ता, नीचे वाला रास्ता देखो। यस, देखा। और ये रही और संग, ये आगे जाके मिलेगी नर्मदा मैया को। यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम चाणों के पास। ये क्यूएस मशीन से मैं निकाल रही हूँ। इसमें एक सिस्टम होती है स्कैन का, तो वो कर रही हूँ मैं। ये किया मैंने, ये मैंने मेरा PNR डाला, ये मैंने कंटिन्यू किया। यस, कंटिन्यू रिपोर्टिंग बोर्डिंग पास। यस, थैंक यू फ्लाइंग विथ अस। ये मेरा बोर्डिंग पास निकल गया। इतना स्पीड में काम होता है। ये क्यूएस मशीन है, वहाँ से बोर्डिंग पास निकालना। मेरा लगेज हो गया 14.4 आया है। मेरा बोर्डिंग पास दे रही हूँ। ये मेरा बैगेज चेकिंग हो रहा है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में ट्रैवल किया था तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड अभी वंस इन अ मंथ हो जाता है तो अभी का एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे लगा कि मुझे वीडियो शूट करना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो फर्स्ट टाइम जब फ़्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनको क्या तकलीफ होती है। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसे मेक माई ट्रिप है या ऐसे कुछ है, उसके थ्रू भी आप अपना जो टिकट है वो बुक करवा सकते हैं। तो 1 महीने पहले अगर आप टिकट बुक करवाते हैं, कहीं जाना है, कोई डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, तो आपको उसका रेट थोड़ा कम मिलेगा। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाते हैं डेट के, तो वो टिकट के दाम जो है जो बढ़ते जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जिस दिन आपको जर्नी का आपका दिन आ जाता है तो आपको मतलब हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो फ़्लाइट का टाइम है उसके 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। आपको 3 घंटे पहले घर से नहीं निकलना है, आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। ट्रैफिक हो या उसमें फंस गए हो, ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट में अंदर आते हो तो आपको सबसे पहले आपको अपना आई कार्ड दिखाना होता है, फिर आपको एंट्री मिलती है, फिर क्यूएस मशीन पे अपना बोर्डिंग पास प्रिंट किया हुआ निकालना होता है, फिर आपका बैगेज चेक इन होता है, वहाँ पर चेक इन होता है। जब आप अपना बैगेज दे दोगे फिर आपका चेक इन के लिए आप लाइन में खड़े रहना है। वहाँ एक ट्रे जैसा होता है, वहाँ इवन आपको बेल्ट भी निकालना है, अपना बेल्ट, अपना मोबाइल्स, वो सब आपको निकाल के फिर आपको रखना होता है सब। अगर आपने हाई शूज़ पहने तो वो भी निकाल देना होता है। फिर आपका चेक इन होता है, फिर वापस जो पर्स में इवन कॉइन्स होते हैं तो वो कॉइन्स भी आपको एक ही जगह पे रखना है, वो भी निकालना है। फिर वो चेक इन हो जाता है, फिर वो वापस आपको भरना है अपने पर्स में, और फिर आपको लॉन्च में आना है। तो ये प्रोसीजर पूरा करने में अगर उस टाइम ज़्यादा भीड़ है तो वो प्रोसीजर फिनिश करने में कभी कभार 1-1.5 घंटा भी लगता है। कभी आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जब मैं आ रही थी तो मुझे तकरीबन मोर देन 1 किलोमीटर दिल्ली एयरपोर्ट पे चलना पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा है वो। जहाँ से मैं अभी वापस जा रही हूँ तो वो छोटा है। तो मेरा जब मैं बैगेज चेक इन में भी और मेरे चेक इन में भी हार्डली 1 से 2 ही मेरे आगे थे जो ट्रैवलर्स थे वो। तो मेरा जल्दी दोनों बैगेज प्रोसेस, बैगेज चेक इन एंड चेक इन का प्रोसेस हो गया था, अदरवाइज़ टाइम लगता है। लेकिन जब हमें बोला गया ये टाइम पे आओ तो वो टाइम पे जाएंगे। आपका फर्स्ट अगर है तो मैं तो चाहती हूँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शेयर करना है। लॉन्च में बैठोगे तो आपको सब जानने को मिलेगा, बहुत सारी फ़्लाइट्स आएगी तो वो आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा होता है। कि मेरी फ़्लाइट जो है वो 3:25 की है। अब मेरा जो है वो सब हो गया है, बैगेज चेक इन हो गया है, मेरा चेक इन। अब लॉन्च में बैठी हूँ तो मैं वेट कर रही हूँ। मेरी फ़्लाइट 3:25 की है। 2:35 को हमारे यहाँ आवाज़ देंगे, जिसका सीट नंबर होता है कि जैसे 1 to 20 फॉर एग्ज़ाम्पल, या 1:30 तक वाले पहले आओ। फिर ऐसे सिस्टमेटिक वे में यहाँ से हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ जो दिखता है वहाँ जाएंगे, और फिर वहाँ से फ़्लाइट में बैठना है। ये इंडिगो की फ़्लाइट है। मैं जब आई थी तो इंडिगो की फ़्लाइट में आई थी, लेकिन जा रही हूँ मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में। तो मैं दोनों का फ़र्क, मैंने यूट्यूब के मेरा जो है पीनास ट्रैवल डायरी, उसमें मेरे इंडिगो जर्नी मैंने डाल दी है, और अभी मैं आपको ये मेरी एयर इंडिया का दिखा रही हूँ। आप सीट देखना, स्पेस देखना कैसा है, और वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। ये लॉन्ज है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। 3:25 का टाइम है टेक ऑफ का।
2:30 को हम जाएंगे एंड इट्स 1:30, तो मैं बैठी हूँ अभी, देखती हूँ। बाय बाय। And final boarding call, I repeat, this is the last ये and हमारा final boarding आ है गया। Sunland flight number AI 838। फुल होने के कारण केवल एक ही बैग ऊपर रखें। छोटी वस्तुएं आपके सामने की सीट के नीचे रखी जा सकती हैं। रिटायल क्लियर रखें ताकि आंखें पीछे सही यात्री आगे बढ़ सकें। किसी भी सहायता के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। धन्यवाद। Dear guests, as overhead space is limited and this is a full flight, you are requested to place your one baggage in the overhead bin. Smaller bags can be stored under the seat in front of you. Please keep the aisle clear so that the guests behind you can proceed. Please contact our cabin crew for any assistance. Thank you. स्पेसियस होती है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मेरे व्यू की जर्नी। मुझे विंडो के पास टिकट मिली ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर आपको विंडो के पास चाहिए तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। तो आपका जो एयर फेयर होता है, यानी कि फ़्लाइट के टिकट का जो खर्चा होता है, उसमें किसी में से 100 रुपये, किसी में 150, किसी में 250 ऐसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और फिर आप विंडो सीट सिलेक्ट कर सकते हो। कभी कभार इत्तेफाक से मिल जाती है, लेकिन बहुत रेयर है, लोग पैसे पे करके विंडो सीट सिलेक्ट करते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही मैंने ये करके किया है, देखो। We will now be demonstrating safety features of this aircraft. Please note that the